हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। ये टॉपिक क्लास 9th और 10th में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो इसमें स्ट्रगल करते हैं। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो। फैक्टराइजेशन में पहले हम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी फ़र्दर एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स भी देखेंगे। एज अ नेम शोज़ कि फैक्टराइजेशन कहाँ से आया है वर्ड, ये फैक्टर्स से आया है। ठीक है, फैक्टर्स फाइंड आउट करने के प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहा जाता है। टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर और एनी पॉलिनोमियल इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहले नंबर के फैक्टर्स थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम पॉलिनोमियल्स पे चले जाएंगे। वैसे हमारा मेन टॉपिक फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अगर मैं आपके लिए एक नंबर दे दूँ, लाइक जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 20 के फैक्टर्स अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो वो नंबर्स जिसका मल्टीपल 20 हो या जिनसे 20 डिविजिबल हो वो इसके फैक्टर्स होंगे। जैसे 4 और 5, 4 5 ज़ा 20। अगर और आप चेक करें तो और भी हमें क्या फैक्टर्स मिल सकते हैं 20 के? यस, हमें मिल सकते हैं। जैसे 10 के टेबल में आता है तो 10 2 ज़ा 20। सो वी कैन से दैट 10 and 2 आर द फैक्टर ऑफ 20 एंड 4 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 20। ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, ये तो बात आ गई नंबर्स के लिए। नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए जस्ट उनके हमने टेबल चेक किए, डिविजिबिलिटी चेक की और हमने फाइंड आउट कर लिए फैक्टर्स। बहुत ईजी होता है। बट जब हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, एज वी नो कि पॉलिनोमियल्स में डायरेक्ट डिविजिबिलिटी हम चेक नहीं कर सकते, तो पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन के लिए बाकायदा प्रोसेस बनाए गए हैं, कुछ मेथड्स डिफ़ाइन किए गए हैं कि उन मेथड्स के थ्रू हम पॉलिनोमियल्स की फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी ऑल द मेथड्स वन बाय वन। बट हम इस वीडियो में अभी सिर्फ एक मेथड हम चेक करेंगे, एक मेथड को लेके चलेंगे विच नेम इज़ मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। ठीक है, अभी फ़िलहाल सिर्फ एक ही मेथड को हम चेक कर लेते हैं इस वीडियो में, उसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। मिडिल टर्म ब्रेकिंग एज नेम शोज़ के मिडिल टर्म जो सेंटर में मिडिल टर्म मौजूद होगी उसको हम ब्रेक करेंगे और उसके थ्रू हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, जब हमारे पास पॉलिनोमियल आएगी मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के लिए, जब पॉलिनोमियल आएगी तो वो कुछ इस फॉर्म में होगी। उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई गई है। हर क्वेश्चन पे, हर पॉलिनोमियल पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है। स्पेशल काइंड ऑफ पॉलिनोमियल पर ही मिडिल टर्म ब्रेकिंग एप्लीकेबल होता है। सो आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये मिडिल टर्म से सॉल्व हो भी रही है कि नहीं हो रही। मेथड कभी भी डिफाइन नहीं होता, मेंशन नहीं होता कौन सा लगाना है, आप खुद आइडेंटिफाई करते हैं कि विच मेथड इज़ सूटेबल फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या बनाई गई है? इट हैज़ ओनली 3 टर्म्स। पहली बात, मिडिल टर्म ब्रेकिंग जब लगेगा जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स गिवन होंगी। सेकेंड थिंग इज़ कि फर्स्ट टर्म हमेशा क्वाड्रेटिक होगी। क्वाड्रेटिक मतलब पावर स्क्वायर होगी। मे बी पावर 4 भी आ सकती है, वेरी कर सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यह स्क्वायर होगा। यहाँ वेरिएबल की पावर 1 होगी और यहाँ हमेशा कांस्टेंट टर्म होगी, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। बहुत कम ऐसा होता है वेरिएबल होता है, वेरिएबल अगर होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कॉमन आ जाता है, तो ये कांस्टेंट ही बचता है। साइंस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सेकंड थिंग, ये जो होती हैं 2 टर्म्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होती हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है? जो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होती, होल स्क्वायर नहीं होती। लाइक जैसे 4 है, 4 is a perfect square because 2 raised to the power 2 is 4. 3 is not a perfect square because we don't have any number जिसकी पावर स्क्वायर करें तो 3 आए, राइट? जैसे 6 इज़ नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी स्क्वायर पावर 6 बनती हो, राइट? सो दीज आर द नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। जैसे 5 इज़ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, राइट? क्योंकि कोई ऐसा नंबर हमें नहीं मिलता जो स्क्वायर करने पे 5 दे। 6 इज़ ऑल्सो नॉन परफेक्ट, जबकि स्क्वायर पावर है बट नंबर इज़ नॉन परफेक्ट, तो वो पूरी टर्म को नॉन परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, इसकी पहचान क्या हो गई? फर्स्ट थिंग 3 टर्म्स होंगी,
प्रेजेंट। सेकंड थिंग, फर्स्ट एंड नॉन लास्ट टर्म जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होंगी। और फिर थर्ड थिंग इज़ कि वेरिएबल की पावर जो है अगर 2 है तो यहाँ 1 और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म। अब एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं इसकी, और इसमें हम मेथड भी देख लेंगे कि हाउ टू सॉल्व बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। सबसे पहले क्वेश्चन जब भी आएगा डायरेक्ट सॉल्व करने से पहले मेथड चेक करेंगे कि विच मेथड इज़ सूटेबल। अभी बिकॉज ये हम फर्स्ट मेथड पढ़ें, जब सारे मेथड समझ आने लगते हैं तो फिर हमें और डिफ़िकल्टी होती है कि कौन सा मेथड लगाएं। अच्छा, इसके लिए क्या मेथड लग रहा है, फर्स्ट टर्म चेक कर लेते हैं, 1 2 3 टर्म्स आर प्रेजेंट। सेकेंड कंडीशन इज़ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म शुड बी नॉन परफेक्ट्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स दोनों हैं, यस ऐसा ही है, और वेरिएबल की पावर भी वैसे ही है, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म है, मींस मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड यहाँ बिल्कुल लग रहा है। अब जब मेथड स्टार्ट करेंगे लगाना तो क्या होगा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मतलब मिडिल टर्म ये है, अभी मिडिल टर्म क्या है 7x है, इसको हमें ब्रेक करके 4 टर्म्स बनानी है। 4 मतलब अभी 3 है, जब ये ब्रेक होकर 2 टर्म्स बन जाएंगी तो टोटल हमारी 4 हो जाएंगी। अब हाउ टू ब्रेक, ऐसे ही तो सॉल्व नहीं कर देंगे ना, ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए एक मेथड डिफाइंड है, कैसे ब्रेकिंग की जाएगी। ये जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का विच इज़ 6, और ये जो कांस्टेंट टर्म है विच इज़ माइनस का 5, हमेशा माइनस साइन साथ लिया जाता है, माइनस का 5 है। तो अगर आप देखें तो 6 5 क्या होता है 30 होता है, बट माइनस साइन आएगी, प्लस माइनस माइनस। अब हमें क्या चाहिए 30, 6 5 30। अब हमें दो ऐसे 30 के ऐसे फैक्टर्स बनाने, एनी 2 नंबर्स ऐसे फैक्टर सोचने हैं जो प्लस होके या मे बी माइनस होके 7 बनाए, मिडिल टर्म बनाए, और मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई होके वो 30 बना रहे होंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट होकर वो 7 बना रहे होंगे। ठीक है, अब 30 के अगर हम फैक्टर्स चेक करें तो 30 का हमें एक 10 3 30 मिलता है, और एक 6 5 30 भी मिल सकता है। 30 के मज़ीद आ रहे हैं, यस एक और आ रहा है, 15 2 भी 30 होता है। ठीक है, और मज़ीद फैक्टर्स हमें 30 के नहीं नज़र आ रहे, तो हमने टोटल फैक्टर्स रख लिए हमारे सामने कि टोटल फैक्टर्स ये हैं, बट इनमें से कौन सा पेयर है जो यहाँ लग सकता है। अब इनमें से वो पेयर हम पिक कर लेंगे जो ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर 7x बनाता हो। 15 - 2 7 नहीं बनाते, ना 15 + 2 7 बनाते, इसको हमने क्रॉस कर दिया, ये यहाँ नहीं लग सकता। 10 3 30 होता है, 10 - 3 7 होता है, यस बिल्कुल होता है, 10 - 3 7 मीन्स ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ये हम ले सकते हैं। 6 + 5 7 नहीं बना रहे, 6 - 5 भी 7, तो ये भी क्रॉस हो जाता। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है विच इज़ 10 and 3, तो इसको हम पिक कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व। सॉल्यूशन में जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 6x², क्योंकि हम 10 ले रहे हैं तो और हमें प्लस का 7 चाहिए, तो 10 बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को जब माइनस करेंगे तो वो प्लस का 7 मिलेगा। अगर सपोज़ यहाँ माइनस चाहिए होता तो हम बिगर नंबर के साथ माइनस लेते। ओके, मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, यस, और 4 टर्म्स भी आ गई। अब आगे फर्दर सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, इसमें से हम चेक करेंगे कि हमारे पास 4 टर्म्स में से 2 2 की पेयरिंग कर लेंगे और इनमें से निकालेंगे कॉमन। 6x² और 10x में से कौन सा नंबर कॉमन है, 2 कॉमन है। ठीक है, और जो एक x वेरिएबल भी कॉमन है। अब हमने कॉमन लेने के बाद चेक किया तो 2 3 6 x + 2 5 10, और x ऑलरेडी कॉमन जा चुका है, 3x + 5 आ गया, माइनस, क्योंकि यहाँ दोनों के पास माइनस साइन है तो माइनस भी कॉमन आता है। ठीक है, माइनस कॉमन आ गया, और साथ में क्योंकि कोई नंबर कॉमन नहीं है तो हमने 1 ले लिया। अच्छा, अब क्या बच गया, जब माइनस कॉमन ले लिया तो अब दोनों पॉजिटिव आ जाएंगी। जब भी आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं वो अंदर वाली टर्म्स के साइन को चेंज कर देता है, ऐसे कुछ आ जाएगा। अब इसमें मज़ीद चेक करें, ये टर्म फिर से कॉमन आ रही है, हमने दोबारा इसे कॉमन निकाल लिया लाइक दिस, और यहाँ आ गया 2x, क्योंकि ये कॉमन निकल गया, रिमेनिंग ओनली 2x, एंड यहाँ रिमेनिंग ओनली 1। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये दो वो फैक्टर्स हैं विच मेक्स दिस पॉलिनोमियल। अब अगर आप इन दोनों पॉलिनोमियल्स को दोबारा मल्टीप्लाई कराएं तो यू विल गेट दिस अगेन, ये वापस मिल जाएगी। इट मीन्स दीज 2 ब्रैकेट्स आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल।
ये फैक्टर्स हमें मिल गए, बट अगर आप चेक करें तो यहाँ देखें 2 3 ज़ा 6 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ये मिल जाएगा दोबारा, ऐसे ये टर्म आ जाएगी। 2x को 5 से जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x इंटू 5, 2 5 ज़ा 10 और x आ गया। यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई कराएं 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3x आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3x आएगा। और यहाँ -1 इंटू 5 करेंगे यू विल गेट अगेन -5, मतलब यहाँ से हमें ये टर्म भी दोबारा मिल रही है। और अगर आप इसको सॉल्व करें 6x² अपनी जगह है, 10 - 3 + 7 होता है और ये -5, ये देखें दोबारा हमें क्वेश्चन मिल रहा है, मींस हमारे फैक्टर्स बिल्कुल सही मिले हैं। और सेकंड एक लास्ट पॉइंट ये है याद रखने के लिए, जब आप फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं याद ये रखना है कि ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म्स होती हैं इनका प्रोडक्ट लिया जाता है और मिडिल टर्म का क्या करते हैं, सम चेक करते हैं, सम या डिफरेंस, राइट। जब हम इन दोनों को जो हमने फैक्टर्स चूज़ किए थे वो उन दोनों का सम या डिफरेंस मिडिल टर्म फॉर्म कर रहा होगा। सेकेंड एग्जाम्पल ले ली हमने। सेकेंड एग्जाम्पल है 25y² - 15y + 2। कंडीशन सारी फुलफ़िल कर रहा है, 3 टर्म्स हैं, वेरिएबल्स भी ठीक है। अच्छा ये परफेक्ट स्क्वायर है बट इट्स नॉट, ठीक है, एक नहीं है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया, इट मीन्स हम मिडिल टर्म पे चले गए। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट फिर से हम वही लेंगे जैसे पहले लिया था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और ये लास्ट टर्म को प्रोडक्ट लेना था, याद आया, प्रोडक्ट लेना है। 25 है क्या, 25 है और 2 है, अच्छा दोनों क्योंकि प्लस साइन के साथ है, कोई माइनस साइन हमने नहीं लिया। अब हम देखेंगे 25 2 ज़ार आया क्या, 50 आया। अब 50 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए फैक्टर्स 50 के, वैसे तो 50 इतना बड़ा नंबर नहीं है, 50 के फैक्टर्स आप बहुत आसानी से डायरेक्ट ले सकते हैं। 25 2 ज़ा 50 मिलेगा और 10 5 ज़ा 50 मिलेगा, बट एक और मेथड इसके लिए डिफाइंड है, मैं इसमें वो मेथड यूज़ करना चाहूँगी कि आपको वो मेथड भी समझ आ जाए। कहीं कहीं जब हमारे पास बिगर नंबर्स आ जाते हैं तब हम इस मेथड को लेते हैं। ये क्या मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने वाले। अब जो हमारे पास 50 आया, मैं उसके क्या करूं, 50 चलें हमारी पहुंच में था, हमने आसानी से फैक्टर डायरेक्ट देख लिए, बट सम टाइम्स बहुत बड़ा नंबर भी आ जाता है, इवन 1000 में भी आ जाता है। अगर इतना बड़ा नंबर आ जाएगा तो उसके फैक्टर्स ऑब्वियसली हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे, जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए हमारे पास तो हम इस सिचुएशन में प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाली, हम 2 से निकाल लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। अब ये जो है ये प्राइम फैक्टर्स हैं किसके, 50 के। अब हम चेक करेंगे 2 5 ज़ा 10 है और ये 5 है, 10 5 ज़ा 50 होता है, एक पेयर मिल गया फैक्टर का 10 और 5। अगर आप सेकंड फैक्टर चेक करें तो 5 5 ज़ा 25, ये दोनों 5 5 ज़ा 25 और ये बच गया 2, एक पेयर हमें मिल गया 25 और 2 का। ये वही पेयर्स मिले हैं जो हमें डायरेक्ट भी समझ आ रहे थे। अब ये जो पेयर्स आ गए इसके अलावा कोई पेयर पॉसिबल नहीं है। अगर आप इन दोनों को ले लेते 2 5 ज़ा 10 और 5 तो फिर 10 5 ही आ रहा है दोबारा, इट मीन्स इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमारे पास है ही नहीं। अब हमें इसी में से कोई एक फैक्टर चूज़ करना है जो इसके लिए सूटेबल हो। अब वो कौन सा होगा, इन में से वो चेक करेंगे जिसका सम या डिफरेंस माइनस का 15 बना, माइनस साइन को इग्नोर नहीं कर सकते, माइनस का 15 ही चाहिए। इससे पहले एग्जाम्पल में प्लस का 7 था तो हमने ऐसा पेयर उठाया था जो प्लस का 7 आंसर दे। अब हमें माइनस का 15 चाहिए, वी हैव टू चेक 10 और 5 क्या बना रहा है, 15 बना रहा है, आई नो, बट 10 और 5 15 प्लस होके बना रहे हैं, 10 + 5 15, बट वी नीड -15। अगर आपको माइनस का 15 चाहिए तो आप 10 और 5 को तो प्लस कर रहे हैं, बट क्योंकि हमें आंसर में माइनस चाहिए तो हम दोनों माइनस ले लेंगे। उससे क्या होगा, वी नो -5 -10 माइनस माइनस प्लस 15 और
माइनस साइन आंसर में मिलेगी बिकॉज ग्रेटर साइन इज़ माइनस। तो हमें इनके साथ भी माइनस ही लेना होगा, हमें सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करना होगा, राइट। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं -10 इंटू -5 तो चेक करें माइनस माइनस प्लस और 10 5 ज़ा 50। देखें हमें मल्टीप्लाई करके ये वाला प्लस का 50 मिल रहा है और जब ऐड सब्ट्रैक्ट किया, ऐड करने के बाद माइनस का 15 ये मिल रहा है। मतलब हमने जो इससे पहले एग्जांपल में बात की, सम या डिफरेंस मिडिल टर्म बनाएगा और जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लिया जाएगा वही लिया जा रहा है। देखें ठीक है, दोनों कंडीशन इस टाइम पे फुलफिल हो रही हैं विद माइनस साइन। अगर हम किसी एक को भी प्लस ले लें, ठीक है, तो फिर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। 10 में से 5 माइनस हो जाएंगे और आंसर में 5 मिल जाएगा जो कि हमारा रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो माइनस साइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ माइनस साइन है तो वहाँ लेनी बहुत ज़रूरी है। ये बन गया हमारा। अब मिडिल टर्म ब्रेक हो चुकी है, नाउ वी हैव 4 टर्म्स अगेन। अब इसके बाद वही काम करना है, 2 2 की पेयरिंग कर ली। पेयरिंग करने के बाद 2 2 में से कॉमन निकाल लेते हैं। लेट्स टेक कॉमन y और y। नंबर भी कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से। कौन सा नंबर आ रहा है? 5। और साथ में एक वेरिएबल भी कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के लिए नंबर को बस इतना चेक करना है कि ये किसी सेम नंबर के मल्टीपल्स हैं। ये 5 का मल्टीपल है, 5 5 ज़ा और 5 2 ज़ा, दोनों 5 के मल्टीपल्स हैं। इट मीन्स 5 इज़ कॉमन इन बोथ द टर्म्स और y भी दोनों के पास है। तो हमने जो मैक्सिमम y आ सकता था वो कॉमन ले लिया। अब आ गया 5 कॉमन लिया था, बचा क्या? 5 ज़ा 25 होता है, तो 5 बच गया और एक y रिमेनिंग है। माइनस साइन रिमेन एज इट इज़। 5 2 ज़ा 10 होता है, 2 और y कॉमन हो गया, नो टर्म रिमेनिंग। इन दोनों में चेक करें, नथिंग इज़ कॉमन, कोई नंबर कॉमन नहीं, कोई वेरिएबल। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो वहाँ 1 कॉमन होता है, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज यहाँ हमें 5y -2 चाहिए, तो यहाँ बट +2 है। अब हमें इस +2 को चेंज करके -2 बनाना है सो दैट कि हम दोबारा इसे आगे कॉमन ले सकें। हमें इसे दोबारा कॉमन लेना है। रिमेंबर, इससे पहले वाली एग्जाम्पल में हमने यही किया था। अब अगर इसको -2 बनाना है तो -2 बनाने के लिए इसमें से माइनस को कॉमन लेना होगा। कॉमन लेने से क्या होगा? एडवांटेज ये मिलेगा कि जब माइनस साइन कॉमन आ जाता है तो वो अंदर वाले ब्रैकेट की साइन को चेंज कर देता है। मतलब प्लस साइन विल चेंज टू माइनस साइन, राइट। सो हमने -1 कॉमन ले लिया। अब रिमेनिंग, क्योंकि ये माइनस का था, माइनस कॉमन चला गया, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 5y change to -5y change to +5y and +2 change to -2। नाउ चेक कर लें कि ये दोनों टर्म सेम आ गई। ये हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही इट मीन्स आपकी मिस्टेक यहाँ है। आपकी मिस्टेक इसका मतलब मिडिल टर्म ब्रेकिंग में है। ये सेम है इट मीन्स यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये दोनों फिर से सेम आ गए, कॉमन ले लेंगे दोबारा से। 5y -2 आ गया। अब इसमें से कॉमन जाने के बाद बच गया 5y -1। दोबारा अगर चेक करना चाहें तो वही कर सकते हैं कि 5 5 ज़ा 25 y स्क्वायर ये रहा, 5 2 ज़ा 10 y माइनस प्लस माइनस और 5 1 ज़ा 5y माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। और यहाँ अगर इन दोनों को दोबारा ऐड किया तो ये आ गया। मीन्स ये फैक्टर्स बिल्कुल सही मिले हैं हमें। एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने थोड़ा सा बिगर नंबर लिया है कि आपको इसमें मैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड और डिफ़ाइन कर देती हूँ, ठीक है। ओके, अब ज़रा चेक करें। स्टार्टिंग पॉइंट फिर से वही है, 3 टर्म्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बनी हुई है। वेरिएबल जो है यहाँ पर स्क्वायर है, फिर 1 पावर है और फिर कांस्टेंट टर्म है। वही सारी कंडीशंस हैं, बिल्कुल फुलफ़िल कर रही हैं। लेट्स स्टार्ट। अब हमें वही काम करना है कि हमें फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ कोफिशिएंट नथिंग तो अंडरस्टूड है कि 1 होगा। यहाँ पे 1 × -50 150 इज़ माइनस का 150, राइट। अब हमें माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना, हमें आंसर में माइनस साइन चाहिए। अब 150 थोड़ा बिगर नंबर आ गया, डायरेक्ट फैक्टर्स इतना आसान नहीं हो शायद निकालना, तो हम क्या करेंगे 150 की सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। इससे फैक्टर्स बहुत ईजीली विजिबल होंगे हमारे सामने, सो वी कैन पिक
फ्रॉम देम। ओके, 150 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें 5 से ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या बन रहा है 5 3 ज़ा 15 और 0। ओके, 5 6 ज़ा 30, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। आप यहाँ 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इवन नंबर था तो 2 से डिविजिबल होगा। इट्स ओके, यही थोड़े से आगे पीछे हो जाते बट प्राइम फैक्टर्स यही मिलते हमें, ठीक है। मे बी 2 पहले आ जाता, 5 बाद में आ जाता, इट्स ओके। अच्छा, अब हमारे पास ये टोटल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 150 हैं। नाउ वी हैव टू पेयर देम। इनको पेयरिंग ऐसे करें कि आपको कोई भी 2 नंबर, अभी ये 4 नंबर्स हैं, नाउ वी नीड एनी 2 नंबर्स विच मेक्स 19। ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसका सम या मे बी डिफरेंस 19 बनता हो और उनका प्रोडक्ट 150 बनता हो। अब ज़रा पेयरिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। पेयरिंग का क्या मतलब, कैसे पेयरिंग करेंगे, हम ये चेक कर लेते हैं कि पहले हमने 5 5 ले लिया और 2 3 ले लिया। 5 5 ज़ा क्या होता है 25 और 2 3 ज़ा 6। तो इस पेयर को मैं यहाँ लिख लेती हूँ। मुझे एक पेयर मिला है 25 और एक 6 मिला है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा चेक करें 25 और 6 को चेक करते हैं तो ये 19 बना रहा है। 25 माइनस 6 19, यस, ये तो पहले पे ही हमें मिल गया, वेरी गुड। लेकिन ज़रा चेक करें अगर मे बी पॉसिबल ये नहीं बना रहा होता तो हम कैसे और फर्दर बनाते, क्या करते, हम एक और ऐसा ले लेते पेयर, जैसे 5 × 5 × 2, 5 5 ज़ा 25 एंड 25 2 ज़ा 50। क्या बन जाता ये हमारे पास 50 और यहाँ जो बच गया 3, तो एक और पेयर मिल जाता हमें। वो पेयर क्या मिलता 50 × 3 का पेयर मिल जाता। 50 × 3 150 होता है। और चेक करते 50 + 3 या 50 - 3 19 बना रहा है कि नहीं। ये अभी नहीं बना रहा बट मैं आपको सिर्फ निकालना बता रही हूँ, हाउ टू फाइंड आउट पेयरिंग कैसे कर रही हूँ मैं। ओके, अब एक और पॉसिबिलिटी क्या आती, हम ये ले लेते 5 2 ज़ा 10 एंड 10 3 ज़ा 30 और यहाँ बच गया 5, तो एक और पेयर हमें मिल जाता। वो पेयर क्या था 30 × 5। 30 × 5 भी 150 होता है। 30 प्लस या माइनस 5 19 नहीं बनता, तो हम इसे चूज़ नहीं कर रहे। एक पॉसिबिलिटी अभी और रह गई है। अब वो पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए हमने ये 2 2 की पेयरिंग की, फिर हमने 3 और 1 की पेयरिंग की। अब भी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है। सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक करते हैं, समटाइम्स हमें पहले पे नहीं मिलता तो हमें सारे देखने होते हैं। अब थर्ड क्या बनेगा, थर्ड में हम ये वाला 5 ले लेते हैं, ये 5 और ये 3 ले लेते हैं। क्या होगा 5 5 ज़ा 25 25 3 ज़ा 75 और रिमेनिंग बच गया 2, तो एक पेयर हमारा ये और आ गया। हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक कर ली, देख लेंगे कि कुछ रह तो नहीं गया। देयर इज़ वन मोर पॉसिबिलिटी। एक और पॉसिबिलिटी कौन सी है, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15। क्या बच गया, बना हमारे पास एक ये वाला 5 लिया हमने, ये 5 लिया, ये 2 लिया, 5 2 ज़ा 10 आया और क्या बच गया हमारे पास, ये 5 और ये 3 बच गया। 5 3 ज़ा क्या होता है 15 होता है। 15 10 ज़ा 150 होता है, यस। और 15 और 10 अगर पॉसिबिलिटी होती तो हम ये चूज़ कर सकते थे। नाउ वी हैव 25 6 50 3 30 एंड 5 75 एंड 2 10 एंड 15। ये टोटल पेयर्स आ गए, पॉसिबिलिटीज़ आ गई हमारे पास। अब इनमें से हम वो पेयर चूज़ कर लेंगे। ये मैंने सारे पेयर्स आपको बनाना सिखा दिए कि जब आपके पास कोई बिगर नंबर आ जाएगा तो आप टोटल पॉसिबिलिटीज़ अपने सामने रखेंगे, फिर उनमें से आप चूज़ करेंगे कि जो प्लस या माइनस 19 बना रहा होगा वो ले लेंगे। अभी हमें फर्स्ट पे मिल गया तो ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट समटाइम्स अगर फर्स्ट पे नहीं मिल रहा तो आप सारे चेक करें, जहाँ मिल जाए वहाँ प्रोसेस को स्टॉप कर दें और अपना पेयर चूज़ कर लें। 25 और 6 हमने चूज़ इसलिए किया है बिकॉज 25 में से अगर आप -6 कराएं तो 19 मिल रहा है। अब हमें यहाँ चाहिए था प्लस का 19। प्लस का नंबर हमें जब मिलेगा जब आपके पास बिगर साइन के साथ, बिगर नंबर के साथ साइन पॉजिटिव होता है। 25 में से 6 माइनस कराया और क्योंकि बिगर साइन इज़ पॉजिटिव तो इट विल गिव्स यू प्लस
19, ठीक है। बट अगर हमें यहाँ पे माइनस चाहिए होता तो हम बिगर साइन माइनस लेते, इसको हम प्लस ले लेते, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको रिज़ल्ट में क्या चाहिए। यहाँ हमें क्योंकि प्लस का चाहिए तो हम 25 को पॉजिटिव ले रहे हैं और 6 को नेगेटिव ले रहे हैं। 25 माइनस 6 मेक्स 19 एंड 25 इंटू माइनस 6 मेक्स माइनस का 150। डोंट फॉरगेट कि हमें यहाँ पे जो 150 के फैक्टर्स बनाए थे बट एक्चुअली वो माइनस का 150 था, हमें यहाँ भी तो माइनस चाहिए। तो अगर आप प्लस 25 को माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस और 25 6 ज़ा 150 मीन्स इज द रिज़ल्ट यू विल गेट माइनस 150। इन दोनों के रिज़ल्ट में हमें प्लस का 19 मिल रहा है। कंडीशन वही थी कि हमें इनका जो फैक्टर्स हमने निकाले उन दो फैक्टर्स का सम या डिफरेंस मिडिल टर्म बनाए और उनका प्रोडक्ट ये वाला नंबर बनाए जो यहाँ हमने निकाला था। कंडीशन फुलफिल हो रही है। फैक्टर्स निकाल लिए हमने 25 माइनस 6। अब अप्लाई कर देते हैं। जेड स्क्वायर प्लस 25 जेड माइनस 6 जेड माइनस 150 यही निकाले थे। नाउ वी हैव 4 टर्म्स, फिर से 4 टर्म्स आ गई। वही बात करेंगे, 2 2 की पेयरिंग करके कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में नथिंग कॉमन, नंबर कोई कॉमन नहीं है बट वेरिएबल इज़ कॉमन विच इज़ z। रिमेनिंग टर्म में z आया, प्लस आया और 25 आ गया। आई होप अब ये समझ आ रहा होगा। z कॉमन गया, 25 रिमेनिंग है। दोनों के पास माइनस साइन है, यस, तो माइनस साइन भी हम कॉमन ले लेंगे और दोनों के पास नंबर भी कुछ कॉमन है। बोथ आर द मल्टीपल्स ऑफ 6। जो बड़े से बड़ा देखें, ये मल्टीपल 2 के भी हैं, ये मल्टीपल 3 के भी है बट ये 6 के भी है। जो मैक्सिमम आ रहा था 6 से ज़्यादा कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसके ये दोनों मल्टीपल हो। तो जो मैक्सिमम आ सकता है, जितना ज़्यादा कॉमन हम ले सकते हैं हम उतना ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें 6 आ रहा है जबकि 2 और 3 थे बट क्योंकि वो स्मॉलर नंबर थे हमने उन्हें इग्नोर किया, सबसे बड़ा नंबर चूज़ किया विच इज़ 6। माइनस का 6 कॉमन आ गया। रिमेनिंग टर्म में यहाँ z क्योंकि माइनस साइन कॉमन चला गया, दोनों साइन चेंज होके प्लस हो गई और यहाँ आ गया ये 25 क्योंकि 6 25 ज़ा 150 आ रहा था। अब हमने यही चेक किया, वही बात कि ये दोनों वेरिएबल्स जो ब्रैकेट्स हैं ये सेम होने चाहिए। यस दे आर सेम, तो हम इनको मज़ीद कॉमन ले सकते हैं। अगर सेम आ रहे हैं इट मीन्स हमारे फैक्टर्स भी बिल्कुल सही थे जो हमने बनाए थे। अब हमें ये जो आंसर मिला दीज 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। वही बात है z इंटू जेड, जेड स्क्वायर, z इंटू 25 25 जेड माइनस 6 जेड माइनस 150 सब सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। यस बिल्कुल कर रहा है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।